हाँ बोलो आइलिन। वो एक्चुअली मैं इस वक्त बिजी हूँ, बोलो क्या हुआ? तुम्हारी मॉम चाहती है कि हम तीनों आज डिनर के लिए जाएं। तुम रिजर्वेशन कर दोगे प्लीज? लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना है। बाय द वे एमरे, ये तुम्हारी मॉम की रिक्वेस्ट है। आइलिन आई एम बिजी, ओके आई विल कॉल यू लेटर। मुझे हम लोग अपना जॉब खो बैठे हैं। वही तो, ऐसा कैसे चलेगा काम? हम लोगों को जॉब जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं गॉसिप मत करते बैठो, गॉसिप मत करते बैठो। जैसी हालत लग रहा है मुझे तो लगता है कि वही होने वाला है। कोई उम्मीद बहुत नहीं ही कि बुरे हालत होने वाले, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हो सकता है चीजें और बिगड़ जाएं। मुझे तो लगता है मिस्टर जॉन को ही जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा। हो सकता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम मामूली एम्प्लॉयज हैं, वो हमारे बॉसेस हैं। हम जानते हैं ना मिसेस हुमा मिस्टर एमरे को पसंद करती हैं। शायद इसके पीछे रीजन हो सकता है। वो जब सेपरेट हुई थी तो मिस्टर एमरे को अपने साथ लेकर गई थी और मिस्टर जॉन को मिस्टर अजीज के साथ। अच्छा ऐसी बात है तो? हाँ मुझे पता है। चुप रहो, बकवास बंद करो। जब देखो तब एक दूसरे के साथ हमेशा गॉसिपिंग करते रहते हो। बस गॉसिपिंग ही करते रहते हो। याद रखना ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस सब के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो गुलीस। मैं बस सिचुएशन को एनालाइज कर रही हूँ। सुनो मिसेस हुमा, मिस आइलैंड को मिस देरेन की जगह दे सकती हैं। आई थिंक ये पॉसिबल है क्योंकि उन दोनों की बहुत ही अच्छी बनती है और ये होगा। हाँ गुलीस, जैसे कि तुम्हें इस एजेंसी में क्या क्या हो रहा है सब पता है। अब ये बकवास बंद भी कर दो ना। कोई किसी को रिप्लेस करे, क्या फर्क पड़ता है? अब सुनो, मिस डेरेन को मिस आइलिन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मिस डेरेन को सनेम के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। इससे अच्छा तो तुम मुझे भी रिप्लेस कर दो। हाँ गुलीस, तुम कितने मीन हो जीजे। हाँ पता है। हाँ मिस डेरेन यहाँ आ गई हैं। तो क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? क्या वो सिर्फ एक चीज है? क्या वो चीज है बताओ? क्या उन्होंने तुम सबको एक परफेक्ट बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन नहीं बनाया? क्या उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होगी? उनको जो कहना है वो कहती हैं। उनकी अपनी स्टाइल है काम करने की, वो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। हाँ बिल्कुल, मैं ऑर्गेनिक हूँ, आर्टिफिशियल नहीं हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। आपने सही कहा, आप ऑर्गेनिक हैं। आई थिंक जेजे को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। आर यू फाइन मिस डेरेन? एम आई फाइन? No. नहीं, ऐसे कैसे फाइन हो सकती हूँ? जरा देखो इस जगह को, किंडरगार्टन बनकर रह गई है ये जगह। आज कोई काम नहीं करेगा। ये लोग यहाँ तब इकट्ठा बैठते हैं जब कोई गॉसिप इन्हें मिले, पर जब काम करने का वक्त आता है तो सब भाग जाते हैं। अब जाकर काम करो, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। हाँ ठीक है मिस डेरेन, ठीक है। सुना तुम सबने? अब जाओ और अपना काम करो। मेरी तरफ ऐसे मत देखो गुलीस। गुलीस, मैं मिस डेरेन को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता बताओ? अपनी इन गॉसिपिंग में कभी मेरा जिक्र किया तुमने? कभी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया तुमने। हाँ बोलिए मॉम, कैसी हैं? एमरे कहाँ हो तुम? जान भी नहीं है यहाँ पर। मैं बाहर हूँ मॉम, थोड़ा बिजी हूँ और भाई भी बिजी हैं। हम आज कंपनी नहीं आ पाएंगे, रात में घर पर मिलते हैं। ऑलराइट, लेकिन अपने भाई को भी साथ लेते आना। उसे घर से बाहर रहने की जरूरत नहीं है। ये जरा सा मुश्किल है, वो अभी नाराज है। क्यों? अब क्या हो गया? हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है उसे, इसलिए हम सब आज रात को डिनर साथ करेंगे और मैं तुम्हारे भाई को कॉल भी कर देती हूँ। देखिए मॉम, उसका सनेम के साथ कुछ आर्गुमेंट हुआ है, इसलिए अभी मत कीजिए। हाँ, क्यों? सनेम ने क्या आर्गुमेंट की है उससे? ये लो क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। उसने शादी की जरूर कोई प्लानिंग बताई हो। हाँ, ये शादी की वजह से ही हुआ है, पर जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। उसने भाई का प्रपोजल ठुकरा दिया है, मना कर दिया उसने मॉम। क्या उसने ऐसा किया? सनेम ने उसे रिजेक्ट कर दिया? अजीब बात है। आई कांट बिलीव दिस। मुझे नहीं पता, मैं घर आऊंगा तब इस पर बात करते हैं। ओके ठीक है बेटा, बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ मुझे भी। जान ने सनेम को प्रपोज किया और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया? यस एग्जैक्टली, ऐसा ही हुआ है आइलैंड। सनेम इज अमेजिंग। हाँ अमेजिंग तो है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों किया होगा? इट्स वेरी स्ट्रेंज। वो तो उसे बहुत पसंद करती है। क्या पता। कुछ तो बात जरूर है इस लड़की में। ओके, अब मैं श्योर हो चुकी हूँ। अब मैं घर जाती हूँ और इस बात का पता लगा। ऑलराइट मिसेस हुमा। See you later, honey. हेलो फाबरी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। बोलो ना।
सनीम ने जान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्या दोनों में झगड़ा हो गया? वेल, ये सब तो मुझे पता नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। इतनी आसान बात नहीं है। शायद वो खुद को गुनहगार समझने लगी हो, तभी तो उसने झूठ बोला है ना। हो सकता है यही रीजन हो। मुझे तो इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं सोच रहा। जान को इस रिजेक्शन से बहुत बुरा लगा है। मैं तो सनम की एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिलहाल तो हमें सच लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं सनम को जानता हूँ वो सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकती जान से। तब हम ऐसा कह सकते हैं। हमारा प्लान, मुझे रेडमोड एडवर्टाइजिंग कंपनी की सारी जानकारी चाहिए आई, और तुम्हें ये काम करना ही है। पर कैसे? मिस्टर फाबरी, मैं यहाँ पर सबका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हूँ। ये लोग अभी भी मुझसे सारी बातें छिपाते हैं। आइलिन, मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने अपने शेयर्स तुम्हें इसी काम के लिए दिए थे, इसलिए तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा है। कैंपेन के बारे में सारी जानकारी हासिल करो, जल्द से जल्द, ठीक है? मैं क्या बताऊंगी? हेलो। क्या ये रेडमोड का कैंपेन है? नहीं मिस आइलिन, ये किसी और कंपनी का है। इट लुक्स नाइस। थैंक यू सो मच। तुम रेडमोड की कैंपेन पर काम कर रही हो? हे हाय, क्या ये रेडमोड का कैंपेन है? नो मिस आइरिन, ऐसा नहीं है। ये भी काफी अच्छी पिक्चर है। प्लीज एक सेकंड प्लीज। हाँ मिस आइलिन, बोलिए। क्या तुम्हें पता है कि कंपनी अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इस वक्त, और कोई भी उस पर काम करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए कोई प्रिपरेशंस नहीं हो रहे यहाँ पर। मिस आइलिन, मुझे उस कैंपेन के बारे में कुछ नहीं पता। सनीम वाज टेकिंग केयर ऑफ इट, मुझे नहीं पता। तो जो काम हो चुका है वो कहाँ है? पता नहीं। ब्रावो! इस एजेंसी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है हमें अपने काम करने का पैटर्न बदलना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी सीरियस दिखाई नहीं दे रहा है। सनीम आर्काइव पर काम कर रही थी। क्यों बताया तुमने? सो फाइनली मुझे जवाब मिल ही गया। अब जाओ अपना काम करो सब लोग। पुलिस, ये फिर से क्या कहने लगी थी? पता नहीं, बस चिल्ला रही थी मिस बेरन की तरह। कल ही आई है यहाँ पर, देखो उन्हें कैसे उड़ रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। वो बॉस बन गई है ना, उसके कंपनी में 20% शेयर। मुझे अब याद मत दिलाओ जेजे। उसे पावर की नशा चढ़ गई है। मुझे भी मेरे हाथ में ऐसी ही पावर चाहिए, और मुझे उसका नशा भी होना चाहिए। मिस आइलिन तुम्हें फायर कर सकती है, जैसे कि वो कहेंगी गो आउट, और तुम ऐसी ही चली जाओगी, है ना गुलिस? जेजे, मैं कितनी बार रिपीट करूँ, ऐसे नेगेटिव बातें मेरे साथ मत करो प्लीज। सोच रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। गुलिस, अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, और अब जल्दी से तुम्हारा हाथ आगे करो। क्या कह रहे हो जेजे? आंखें बंद मुझे रखो, डर बंद लग रहा रखो। है। काम डाउन, ऐसे ही रहो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या है ये, बताओ। क्या है ये? क्या है ये, प्लीज मुझे बताओ जेजे। जेजे, तुम प्लीज बताओगे? अपनी आंखें खोलो आप। आइलिन से बचने के लिए मैंने भी पहना है, देखो। जेजे, थैंक यू सो मच जेजे। हूँ ना मैं स्मार्ट? जेजे, हाँ बोलो। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? नहीं, बिल्कुल मत बताना। नहीं जेजे, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगी। जा रहा हूँ। मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हें बताऊंगी। मत जाओ प्लीज। मैं नहीं सुनूंगा। मिस आइलिन फिर से मिस्टर एमरे के पीछे पड़ी है, और अब सब अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिस्टर एमरे और ले क्या ले क्या बोल रहे हो, बताओ। ले मुझे गाना गाने का शौक है। जब शब्द याद नहीं आते तो मैं ऐसे ही ले करता हूँ, यू नो, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो ले को इंटरनेट सर्च कर सकती हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर फिर भी पता नहीं चला तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, मुझे काम है बहुत। बाय बाय।
बी रिमेम्बर्ड, एक और स्लोगन क्लासरूम की सबसे हार्ड वर्किंग लड़की की तरफ से। देखिए जरा यहाँ पर क्या है। जेजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये काम क्यों नहीं कर रहा? बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही यहाँ आया हूँ। यहाँ मुझे काम करने की इच्छा हो गई थी, मैं बस इंस्पेक्टिंग करने आया था। जेजे, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? मतलब रूम से या ऑफिस से कैसे जाऊँ? जेजे, इस रूम से बाहर जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। जेजे, हाँ ठीक है। पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आइलिन, एक सेकंड के लिए रुको। क्या बात है? मैंने सुना कि तुम बहुत टेंस्ड हो और तुमने इस सब पर चिल्लाया भी। हाँ डियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ किसी को नहीं पता कि कंपनी को हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कोई उस पर काम ही नहीं कर रहा। वेल, कोई तो उसे हैंडल कर रहा होगा ना, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? इस प्रोजेक्ट के मैनेजर तो तुम नहीं हो, इस प्रोजेक्ट की मैनेजर तो सनम है। नॉनसेंस, ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है, अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। तुम ये सब बना रही हो और तुम ऐसे ही इंतजार करती रहोगी। टेरेन, तुम अपने आप को कब प्रूव करोगी मिसेस हुमा के सामने? उन्हें लगता है कि ये एजेंसी ओवरक्राउडेड हो गई है। पहले तो तुम इधर आओ। तुम सबके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैंने कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं इस कंपनी में और जानती हो, मेरा एक क्लीन और ब्राइट पास्ट रहा है। समझ गई तुम? पास्ट हमेशा पास्ट होता है डेरेन। चलो तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दो। तुमने क्या स्लोगन सोचा है रेड मोड कैंपेन के बारे में? ऑफ कोर्स मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि तुम अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई हो। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा। ओके, तुम्हारे सामने एक स्लोगन रखती हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। ओके, ऐसा क्या है? बी रिमेम्बर्ड। बी रिमेम्बर्ड, नॉट बैड। वैसे आज तक ऐसा स्लोगन यूज नहीं हुआ है। लेकिन आइलिन, तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? हाँ, क्योंकि डेरेन डियर, मैं सनम को पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हारी सक्सेस अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, ना कि सनम की। और तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुम में इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि सब लोग तुम्हें याद करें। बी रिमेम्बर्ड, बी रिमेम्बर्ड। अगर ऐसे ही काम करती रही तो आई एम श्योर कि तुम्हारे पास ग्रेट प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि इस एजेंसी में इतनी स्मार्ट लड़कियाँ नहीं हैं। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। See you later. Be remembered. Be remembered with red mood. अरे मुझे जरा पेन दो अर्जेंटली। मामी जरा पीछे मुड़ो। हाँ, मुझे कुछ नोट्स निकालने हैं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। Be remembered. Be remembered. देखा, सब स्लोगन भी आने लगे हैं। अरे वाह, मेरे दिमाग में तो कितने सारे स्लोगन बन रहे हैं। मुझे लग रहा है Be remembered. और उसके बाद मिस डेरेन, आप ये क्या कर रही हैं? अरे हमारे काम के आदमियों का कोई ऐसे इस्तेमाल करता है क्या? मिस डेरेन, क्या कर रही हैं आप? मिस डेरेन, आप देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ? जेजे, काम करते वक्त बिल्कुल इंटरप्ट मत करा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये सब। इतने सालों में तुम ये भी नहीं सीखे हो? सब लोग साइलेंट रहेंगे जब तक मैं काम करती हूँ। बी रिमेम्बर्ड। मुझसे कहती है मैं क्या इनकी बिल्ली हूँ? ठीक है, तो मेरे खाने का पॉट कहाँ है? यहाँ पर रखो, मैं यही अपना कैट फूड खाऊंगा हर दिन। और तुम क्यों डेस्क की तरह खड़े हो गए? इसलिए कहता हूँ नशे में रहना बंद करो। क्या बात है, वेरी नाइस। अभी तो सिर्फ मैं यही ढूंढ पाई हूँ, लेकिन कैंपेन का जनरल आइडिया ऐसा ही होगा। इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। इसमें हम कुछ चेंजेस करके इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए काम की स्पीड अब बढ़ जाएगी। 3-4 हफ्तों में प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। तब तो हमें जल्दी करना होगा आइलिन, क्योंकि मैं अपना नया परफ्यूम रेड मोड से भी पहले लाना चाहता हूँ। मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ मिस्टर फावरी। नहीं, तुम्हें करना ही होगा।
कोशिश नहीं चलेगी, मुझे रिजल्ट चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। आई बात समझ में? मुझे रिजल्ट चाहिए होते हैं। और अगर नहीं हुआ तो? उसका क्या नतीजा होगा ये बात तुम समझ सकती हो। 1+1 फर्स्ट फ्लोर का किराया है 3500 लिरास। 2+1 मास्टर बाथरूम के साथ कितना होगा? 4500। क्या तुम ये पेरेंट्स को बोनस समझ कर दोगे क्या? हाँ, ये क्या है? अरे ये तो जरा सेंसिबल लगता है। पेट अलाउ नहीं है। इन लोगों का दिमाग ठीक है या नहीं? मेरे पास तो पेट है ही नहीं, और अगर किसी के घर में पेट हो तो वो भी मुझे पसंद नहीं। सनेम, गुड मॉर्निंग जीजू। वेरी गुड मॉर्निंग सनेम। मैं कल रात भर सो ही नहीं पाया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं भी नहीं सो पाई थी। मेरे मकान मालिक ने मुझे घर छोड़ने को कहा है। ये बातें तो किसी भी रिलेशन में होती रहती है ना? लेकिन किराया तो बहुत ही ज्यादा है। कौन देगा भला? कौन है ये लोग? ज्यादा कौन है? कौन? मैं जाकर बात करती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे हिम्मत जुटानी और होगी। नहीं तो क्या, फोन पर बात करना तो बेकार है। मैं खुद जाकर रियल एस्टेट वाले से मिलता हूँ, है ना, और उसको अपनी सारी शर्तें बताता हूँ। हाँ, हमको लैंडलॉर्ड के हिसाब से थोड़ी ही चलने की जरूरत है। हमारे अपने इमोशन भी मायने रखते हैं, हमारी अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं हैं। हाँ, और मेरे अपने भी तो इमोशंस हैं। मैं जेलस हो सकती हूँ, ये नॉर्मल बात है। मैं जाकर उनसे बात करूंगी, ऑफ कोर्स बात करूंगी। एब्सोल्युटली सने, Yes, बिल्कुल, absolutely. यस। जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जान, मैं कल रात के लिए मुझे मिस्टर मैकिनन से दोपहर को मिलना है रेड मोड के कैंपेन के लिए। हमारे पास वक्त है, लेकिन हमें सारी चीजें इकट्ठा करनी होगी। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैंने तकरीबन सब प्रिपरेशन करके रखी है। ओके, सुपर। ओह नो डियर, ओह नहीं, उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। हाँ ठीक है, आप भी सुपर है, बहुत सुपर है, आप भी सुपर है। ठीक है, सुपर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, हमने पहले भी बात की थी। मॉम, हाँ, बिल्कुल, मुझे ये कुछ काम बिल्कुल है, सही रहेगा। केबिन में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जरा देखो यहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा ना हमारी पहले बात हुई थी। मिसेस सोनिया, बेटा जरा संभल कर काम करो। आपने मुझे बेटा कहा, मतलब आप बहुत ही अच्छी मॉम है। क्या मैं आपको मॉम कह सकता हूँ? हाँ ठीक है ना, मैं आपको मॉम कहता हूँ। आपके पास कोई घर है जो आपको किराए पर देना है? ये रियल एस्टेट का ऑफिस दिख रहा है? नहीं, मैं एक घर किराए पर ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था। गुड मॉर्निंग मिसेस हुमा, आपके लिए कॉफी लाई हूँ। गुड मॉर्निंग। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुम्हारा नाम ही गुलीज है ना? सही पहचाना, गुलीज। हाँ, ये अभी भी गुलीज है और मैं अभी भी जे हूँ। हाँ, ऑफिस बॉय, ये जरा कोट पकड़ो। मैं अभी भी जे हूँ। ऑफिस बॉय? हाँ ठीक है। इनकी कमी थी। हाउ आर यू? आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। ओह थैंक यू। मैं जरा एमरे से बात करके आती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके ओके। गुड मॉर्निंग एमरे। गुड मॉर्निंग आइलिन, मैं तुमसे बात करने आने ही वाला था। फाइनली तुम मुझसे बात करने के लिए रेडी हो गए। आई जस्ट लव्ड इट। बोलो। फाबरी के साथ मिलकर क्या गेम खेल रही हो? एमरे, फाबरी कल की बात है, यू नो, उसे भूल जाओ। आइलिन, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूँ सनेम ने अपना परफ्यूम फाबरी को दिया है। हाँ, वेल, ये सुनकर मैं थोड़ी सी सरप्राइज हुई हूँ। यही कि प्यार की भी कीमत हो सकती है, लेकिन चांद को ये बात शायद पता नहीं है ना? तुम एक्टिंग मत किया करो। परफ्यूम लेते ही फाबरी ने धोखा दिया है, और वो अभी भी इस गेम का हिस्सा है। मैं ये बात जानता हूँ। उसने अपने शेयर्स तुम्हारे नाम इसलिए किए ताकि तुम दोनों का प्लान कामयाब हो सके। ये सिर्फ पेपर्स पर है। तो ये बताओ, तुम्हारा नया प्लान क्या है? एमरे, तुम्हारे इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी। मैं थक गया हूँ तुम्हारे गेम से। मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ एमरे। तुम्हें पता है ना, भाई को पता चल जाएगा तो क्या होगा? तुम ये तो जानते हो कि जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा तब क्या होगा, लेकिन जब मिसेस हुमा को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा?
क्योंकि अगर वो ये सब जान गई तो चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। आइलिन और उसकी धमकी और आइलिन, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रही, मैं सिर्फ तुम्हें सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ और हर चीज की एक कीमत होती है एमरे, और मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत बार समझाया है, एक और बार कहूँगा, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जो भी किया उसकी कीमत चुका चुका हूँ मैं, और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा आइलिन। हाँ, लेकिन मैं पे बैक नहीं करती, लोग मेरे लिए पे करते हैं। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ, तुम केयरफुल रहना, ओके? लैला, तुम एमरे से मिलना चाहती हो ना? हाँ, पर अगर आप अवेलेबल नहीं है तो बाद में करते हैं। देखो, अगर तुम्हारे मन में अभी भी एमरे के लिए कोई होप है तो मैं एडवाइस करूंगी कि तुम कोई होप मत रखो प्लीज। हम फिर से एक हो गए हैं और ऑफिस में ये बात किसी को भी पता नहीं है। लोगों को मुझे यहाँ देखने की आदत हो गई है। देखो, एक एम्प्लॉय के नाते तुम्हारा उसके साथ रिश्ता हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक ही रखना। अपने दिमाग में कुछ और मत सोचना उसके बारे में। मैं तो तुम्हें बस यही एडवाइस देना चाहूंगी। हैव अ नाइस डे। ओके सो गाइज, तुम लोगों के दिमाग में क्या क्या है रेड मोड प्रोजेक्ट के लिए, एक एक करके शेयर करो। हाँ जे बोलो, मैं रेडी हूँ। तुमसे पहले सुनना चाहूंगा मैं। तो बात ऐसी है, एक जवान आदमी है जो एक घर में 6 साल से रह रहा है। एक दिन उसका लैंडलॉर्ड उसको घर छोड़ने के लिए कहता है, जबकि वो एक परफेक्ट टेनेंट है। वो अपना रेंट बिल्कुल वक्त पर देता है, जो कि कोई भी नहीं करता, यू नो। और हमारी कहानी का फोकस उस पर है। फिर वो घर ढूंढने के चक्कर में वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, वो मिजरेबल बन जाता है, बिल्कुल रोती सूरत बन जाती है उसकी। तो उसके बाद वो कॉस्मेटिक की दुकान में चला जाता है। वो इर्द गिर्द घूमते रहता है। राइट, जब हम सैड होते तो कॉस्मेटिक्स और अचानक उसका ध्यान एक छोटी बोतल की तरफ जाता है, रेड मोड। उसको एक बोतल का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे वो उठाता है, स्मेल करता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। और वो कैशियर के पास जाकर पूछता है कि क्या वो उसे खरीद सकता है या नहीं। वो कहता है कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेल, ये सब एंड कब होने वाला है? सुनो, हम इसमें कुछ मजाकिया डायलॉग्स डाल देंगे जिससे लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे कि जिंदगी इसी का नाम है, यू नो, जो मुझे अभी सूझा। अच्छा, तुम ये इमेजिन करते हो जब परफ्यूम की बात करते हो? मैंने परफ्यूम की बात की थी ना। परफ्यूम स्टोरी में एंटर हो चुका है। ये एक ऑर्डिनरी शुरुआत होगी, लेकिन लोग सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा। आप समझ रही है ना? स्टोरी में परफ्यूम आ चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं मिस्टर जान? जे मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बात। ठीक है। तो उसके बाद वो आदमी अपने घर जाता है, डोरबेल बजाता है, देखता है कि लैंडलॉर्ड और 2 लोग साथ में हैं। अब क्या होगा? क्या वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या उसके बच्चे यूरोप में रहते हैं? हाँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं खत्म करता हूँ। अजीजे, तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर जान, मेरे घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर खाली करने को कहा है। तुरंत उसने जैसे ही कहा मैं बहुत इमोशनल हो गया। अब मैं क्या करूं? लेकिन सच्चाई तो यही है ना जेजे, ये इसी तरह से हमेशा होता रहेगा। लैंडलॉर्ड के बच्चे हमेशा वापस आते हैं और उसी वक्त तीनन को बाहर निकाला जाता है। ओ अच्छा। हाँ, तुमने शुरुआत अच्छी की थी। क्या तुम आगे भी कुछ कहना चाहोगे? मिस्टर जान, मैं थोड़ी देर के बाद जब अच्छा लगेगा तब आगे बोलूंगा। ओके, तो जे बाद में बात करेगा। कोई और है जिसके पास कोई अच्छा आइडिया है? जान, एक्चुअली मैंने इस कैंपेन पर बहुत काम किया है। वेरी गुड। मेरे पास एक स्लोगन है जो फ्यूचर प्रोग्रेस को दिखाता है। हमारा स्लोगन है बी रिमेम्बर्ड। अच्छा है, अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मेल हमारी मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की खुशबू हमें किसी की याद दिलाती है। इसका मतलब हम हर एक के दिमाग पर एक मार्क छोड़ जाते हैं। हम इसको सब स्लोगन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी स्मेल ही आपका सिग्नेचर है। अब इसकी कमर्शियल वीडियो के बारे में इमेजिन करते हैं कि हर एक की स्मेल सेंट हट जाती है, लेकिन हवा में रेड मोड की खुशबू रह जाती है और हम उसको एक सिग्नेचर की तरह देख सकते हैं।
और एक एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब लोगों को अपना प्यार मिल जाता है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो इसीलिए ऑडियंस इससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। ये बकवास है मिस्टर चान। बकवास कैसे है? मैंने सुना था कि खुशबू कभी भी हवा में नहीं रुकती, सिग्नेचर के तौर पर, इसलिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सनम? ये तो मेरा स्लोगन है। क्या? क्या कहा? हाँ, वो कैसे? मैंने नोटबुक में लिख के रखा था, मुझे याद आ गया था, इसीलिए मैंने नोट डाउन किया था। ये देखो, मैंने लिखा था यहाँ। कैसे? क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैंने चोरी की है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था स्लोगन का। मैंने क्या किया है? क्या मैंने तुम्हारी नोटबुक से स्लोगन चुराया है और उस पर प्रोजेक्ट बिल्टअप कर दिया है? क्या मैंने इसकी चोरी की है? क्या मेरे पास काम करने का दिमाग नहीं है? क्या मैं एडवर्टाइजर नहीं हूँ? मेरा दिमाग काम का नहीं है क्या? बोलो, तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? काम डाउन, जरा आराम से। एक मिनट। हाँ सनम, डेरेन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है, और फिर इस तरह के कोइंसिडेंसेस होना बहुत नॉर्मल बात है, राइट? ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि तुम दोनों ने सेम बात सेम टाइम पे सोची, इसलिए इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। स्लोगन में कुछ ऐड करना है तो बताओ। वो नहीं, मेरे पास उतना वक्त नहीं था। तो इसके लिए तुम्हें काम में अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग एक सीरियस बिजनेस है। ठीक है डेरेन, काम डाउन प्लीज। तुमने सही कहा, एक एडवर्टाइजर बनने का मतलब है फुल कंसंट्रेशन रखना, और स्लोगन की बात है तो ये अच्छा है, फैंटास्टिक स्लोगन है, हम इस पर काम कर सकते हैं। डेरेन, तुम इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव मैनेजर हो और आप सब लोग जा सकते हैं, अपना अपना काम करो। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। डेरेन, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? जो स्लोगन तुमने मुझे दिया था, क्या वो सनम की नोटबुक से चुराया था? लेकिन अच्छा था ना? तुम उस सब पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ तालियों की आवाजों पर ध्यान दो। शायद तुम वो सुनने के लिए तरस गई थी। हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे अपने इस घटिया गेम में घसीट लिया? डेरेन, तुम मुझसे जवाब मांग रही हो? तुम अब क्रिएटिव मैनेजर बन गई हो रेड मोड की, अब मेरी मदद से जान की राइट हैंड बन जाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि मैं सबको सच बता दूं, तो सनम फिर से लीडर बन जाएगी और तुम चोर कहलाओगी। तो अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। मेरे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी। ठीक है, तो मैकिनन को इसके बारे में बता देते हैं ताकि हम स्पीड में काम कर सकें। ओके, लेट्स गो। सनम, तुम यहीं पर रुको और कुछ नया सोचो इस बारे में। ओके। बॉस ने प्यार और बिजनेस अलग अलग रखा है सनम। इस एजेंसी में हर दिन कोई ना कोई नई नई इंटरेस्टिंग चीज होती रहती है।